सभी बच्चों को अशोक एजुकेशंस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 विषय बायोलॉजी से संबंधित है। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है मैं इसमें आप लोगों को संभावित जो क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें 4 सेट है, जहाँ से लगभग 65 प्लस नंबर का 70 मार्क्स में आना कंफर्म रहता है। तो बच्चों, आज की वीडियो को आप लोग स्किप ना कर एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले संभावित जो आपका सेट ए है, क्लास 12 बायोलॉजी के लिए है। तो सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शंस है उसको केयरफुली रीड कर लेना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, पेपर सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिप्ट का पूरा नाम बताइए। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए। ठीक है। ट्रांसजेनिक सुनहरा चावल में या गोल्डन राइस में किस विटामिन की उच्च मात्रा होती है। बीओडी का पूरा नाम लिखिए। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में नापते हैं। तो ये 5 नंबर का क्या रहेगा, एक नंबर के लिए क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्लोन किसे कहते हैं। ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या, इसके 2 लक्षण लिखिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 30% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके पश्चात है प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिका के अंगों का नाम बताइए। 10वां नंबर का है, चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिक अभियांत्रिकी के 2 महत्व लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल 2 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन रहेगा। इसके पश्चात 11वां नंबर में है, पुरुषों में विषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाया जाता है। ठीक है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि क्यों सही नहीं है। ठीक है। 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है, जो कि 3 नंबर के लिए रहता है, हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत क्या है, इसका महत्व लिखिए। चैप्टर 7 से है। ठीक है। इसके बाद 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, सप्रभाविता क्या है, उदाहरण को चेकर बोर्ड के द्वारा समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण टाइप और जीन प्रारूप होंगे। ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप को बताना है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, फिनाइल कीटोनेरिया क्या है, इसके प्रमुख लक्षण को लिखना है। ठीक है। ये भी आपका चैप्टर नंबर 5 से है। मीठे जल और खारे जल में पाए जाने वाली 3 मछलियों का नाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद है प्रबलीकरण क्या है, इसका उद्देश्य लिखना है। 18वां नंबर का है, क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं, समझाना है इसको। ठीक है। जनसंख्या और समुदाय में अंतर कोई 3 लिखना है। ठीक है। शीत निष्क्रियता से उपरति किस प्रकार भिन्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके पश्चात देख लेते हैं, जल अथवा वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का केवल नाम लिखना है, केवल जल को या वायु दोनों में से एक को लिखना है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी के उद्देश्य लिखना है। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है। जो 11 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद मानव इंसुलिन के उत्पादन में आनुवंशिक अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग के योगदान का वर्णन करना, जो कि 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसी के अथवा में दिया जाएगा, स्टेम सेल तकनीक को उदाहरण सहित समझाना है और उसकी उपयोगिता को लिखना है। ये भी 4 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कैनाबिनाइट्स और एड्स पर टिप्पणी लिखना है। ये दोनों पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला इसी का अथवा दिया गया है, ओपिओइड्स और मलेरिया पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखना है। अंडवाहिनी, ठीक है, झल्लरी और अंडाशय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसी के अथवा में आपको दिया जाएगा, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक कार्य लिखना है। सर्टोली की कोशिका, लीडिंग कोशिका, शुक्रवाहक, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिविषण, शुक्रवाहक। ठीक है। तो ये डबल दिया गया है, इसमें से केवल आपको क्या करना है, ये 5 का ही लिखना है। इसके बाद जो आपका अंतिम जो क्वेश्चन है 26वां नंबर का है, वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल की संरचना का चित्र वर्णन की, जो कि लास्ट बार पूछा गया, तो इस बार ये आपका बहुत ही कम ज़्यादा इसकी आने की संभावना है।
इसके बाद इसी का अथवा में जिन विनिमय क्या है इसका महत्व लिखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। हालांकि ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, संभावित सेट ए था, जहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं बोल सकते बट 40 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बस ठीक है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। इसके बाद सेकेंड जो आपका सेट है, सेट बी है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1-1 नंबर का है, RCS का पूरा नाम लिखिए। आणविक कैंची किसे कहते हैं। ठीक है, अलावाड़ जल में पाए जाने वाली किन्हीं 2 मछलियों का नाम लिखिए। चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है। IUCN ने रेड डाटा बुक में क्या प्रकाशित किया था। ठीक है, इसको आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-1 नंबर के लिए। इसके बाद है परागण किसे कहते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस सिंड्रोम के 2 लक्षण लिखिए। 2 कशेरुकी शरीर के अंगों के नाम लिखिए जो मनुष्य की अग्रपाद के समजात अंग होते हैं। निमोनिया रोग में शरीर के कौन से अंग ज़्यादा संक्रमित होते हैं। ठीक है, अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम मुक्त होता है, तो क्यों होता है। स्वपरागण क्या है, स्वपरागण की कोई 2 हानियाँ लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। जब एक हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है तब ठीक है, उसकी संतानों में हीमोफिलिया की वंशागति केवल आपको आरेख बनाना है। अगला क्वेश्चन है DNA द्विगुणन से संबंधित आवश्यक एंजाइमों का नाम और उनके कार्य लिखिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, इसका महत्व बताना है। ठीक है, आगे है सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद DNA और RNA में कोई 3 अंतर लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि ग्राफ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, जो कि 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है पादपों में सहकारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियाँ बताइए। अगला है आपका नकल या मिमिक्री की, और जो आपका ठीक है मिमिक्री है और कैमफ्लैग है ना, इसके बारे में आपको बताना है, दोनों को डिफाइन करना है क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है घरेलू वहित मल के लिए विभिन्न घटक क्या क्या है, और वहित मल के नदी में विसर्जन से होने वाले क्या क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के लिए रहेगा। क्या बता सकते हैं कि प्रतिवेदक जिसको रिपोर्टर बोलते हैं एंजाइम को वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी DNA का परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अथवा में जिन चिकित्सा क्या है, ADA की कमी को ध्यान देते हुए आपको वर्णन करना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से आपको स्टडी कर ही लेना है 4 नंबर के लिए। अगला जो क्वेश्चन है एक प्रारूपी ठीक है बीजांड के भागों को आपको विवरण देते हुए साफ सुथरा आपको नामांकित चित्र बनाकर आप इनके कार्यों को भी आपको लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी का अथवा में है बंध्यता किसे कहते हैं। बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली 3 विधियों को आपको बताना है, इनके बारे में। ठीक है, पूरा कंप्लीटली आपको चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। ठीक, आगे हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेट बी के लिए। तो लैक ऑफ अराउंड क्या है, नियंत्रण जिन और संरचनात्मक जिन का संरचना का सचित्र वर्णन करना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ईयर से 2025 के लिए हो सकता है। तो इसी के जो आपका अथवा में दिया गया DNA आनुवंशिक पदार्थ, इसे सिद्ध करने हेतु आपको प्रयोग करना है। हर्षे और चेस का DNA और प्रोटीन के बीच क्या क्या अंतर स्थापित किया था। ठीक है, इसको आपको बताना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है आपको ऊतक संरोधन क्या है, इसके उद्देश्य को लिखना है, 5 उद्देश्य। ये भी आपका नया टाइप का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, और व्यवसान के प्रमुख कानूनों का वर्णन करना, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ईयर के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से संभावित जो सेट बी था। इसके बाद हम देखते हैं संभावित सेट सी है। यहाँ से क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाला है। ठीक है, IVF और MTP का पूरा नाम लिख रहे हैं। अर्धमामन धान की किस्मों को किससे व्युत्पन्न किया जा सकता है। पेन का पूरा नाम लिखना है। कौन सा DNA पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है। ठंडे वातावरण में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पैर छोटे होते हैं। ठीक है, यह किस नियम की आपूर्ति करने के लिए है। तो जो एलेन का नियम होता है इसको आपको लिखना है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जायगोट क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 2 लक्षण लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है अनुकूली। ठीक है, अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। टीकाकरण किसे कहते हैं, किन्हीं 2 टीका का नाम लिखना है। ठीक है, गोल्डन राइस क्या होता है, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार की जाने वाले पीड़क फसलों के नाम लिखना है आपको। सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है,
उक्त का कौन सा भाग फल की रचना करता है, आपको बताना है। ठीक है, जो कि आपका ठीक है अंडाशय से विकसित होता है उसको बोला जाता है। लैंगिक जीवन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही रहता है? ठीक है, इसके बाद है आपका ट्रांसलेशंस किसे कहते हैं, आपको बताना है। और इसमें आपको अगला क्वेश्चन मिल जाएगा जो 14 नंबर का है। ठीक है, पुनरावृत्ति डीएनए और अनुषंगी डीएनए में क्या क्या अंतर है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, तब उसकी संतानों में हीमोफिलिक की जो अंशागति है उसका केवल रेखा चित्र बनाना है और समझाना है। ठीक है, नासिक कीट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप जनन किस प्रकार सहायक होता है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसका मानव जीवन में क्या क्या महत्व है उसको लिखना है, जो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपोषण पर आलोचनात्मक टिप्पणी करना है आपको। ठीक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक में 3 अंतर लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के उपाय लिखना है, कोई 3। इस प्रकार से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन था। इसके बाद है आगे जो क्वेश्चन है, ठंडे वातावरण में रहने वाले स्तनधारी के कान और पैर छोटे होते हैं, यह किस नियम की आपूर्ति करते हैं? उदाहरण यहाँ पर क्या करना है आपको, सभी का एक 2-2 उदाहरण देना है। जैसे कि सहजीवी का 2 उदाहरण देना है, सहभोजी का 2 उदाहरण देना है, और फाइटोप्लैंक्टन का 2 उदाहरण देना है, जीव प्लांटन का 2 उदाहरण देना है। ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के विभिन्न पदों का सचित्र वर्णन आपको करना है। इसी का अर्थों में है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है, इसका मानव जीवन में कोई 3 महत्व को लिखना है, जो कि 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है जो 5 नंबर के लिए है, अनुलिपिकरण किसे कहते हैं बताना है, इसको कंप्लीट आपको जानकारी देना है। इसी में है ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ किस एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक प्रारूपिक जो बीजांड है इसके भागों का आपको क्या करना है, विवरण देते हुए एक साफ सुथरा आपको नामांकित चित्र बनाकर उसको वर्णन करना है। ठीक है, बीजांड की संरचना को बताना है, निषेचन की क्रिया को उस चित्र की सहायता से समझाना है और उसके महत्व को लिखना है। ठीक है, इसके पश्चात जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस संभावित सेट से आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए प्रेरित किया जाता है और इससे कैसे आप बचा जा सकता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद पूछा जा सकता है। इसके अर्थों में किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इसके लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए, और जीवाणु का कृषि के क्षेत्र में क्या क्या उपयोगिता है उसको बताना है। इसके बाद जो संभावित सेट डी है उसको देख लेते हैं। तो HIV और एड्स का संपूर्ण रूप लिखना है, पूर्ण इसका फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, हिंट 2 DNA अणु को कहाँ से काटता है, किन्हीं 2 प्रांतों में पूजे जाने वाले पौधों का नाम लिखना है, CNG का पूरा नाम लिखना है, अंतः जनन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगिक संपर्क से होने वाले 2 रोगों का नाम बताना है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, जीन म्यूटेशंस नहीं पॉइंट म्यूटेशंस बोलते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। इसके बाद अवशेषीय अंग क्या है, मनुष्य के 2 अवशेषीय अंगों का नाम लिखना है। पैलिंड्रोम क्या है, ठीक है, उदाहरण लिखना है। मानव में होने वाले 2 प्रोटोजोआ जनित रोगों का नाम लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जीवन पाया जाता है, तो क्यों पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक संकर किसे कहते हैं, F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे और फिनोटाइप बनेंगे, चेकर बोर्ड के द्वारा आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद एमनियोसेंटेनेसिस क्या है, किस प्रकार उपयोगी होता है। ठीक है, DNA के द्विगुणन को समझाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन अभिव्यक्ति क्या है, जीन एक्सप्रेशंस, जीवाणु में जीन एक्सप्रेशंस की 2 विधियों को लिखना है। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि मित्र अगर किसी को अल्कोहल ड्रग के सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं, ये भी आपका C सेट में भी आया हुआ है बड़ा क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, ये भी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन भी C सेट में आया हुआ है बड़ा क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, एक सचित्र चार्ट बनाइए जो प्रतिबंधित एंजाइम के उन स्थलों को जहां पर DNA को काटता है और उससे उत्पन्न उत्पाद को बताना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। भूजल का अवक्षय और उसकी पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है, पुनःपूर्ति के क्या क्या तरीके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है CG बोर्ड एग्जाम 2025 बायोलॉजी में। ठीक है, इसके बाद है लिटर और क्या है यहाँ पर अपराध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नया क्वेश्चन बना हुआ है। पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यक्ति के रूप में आप क्या उपाय करेंगे, कोई 6 उपाय बताना है, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए है। केवल चित्र की सहायता से आपको घास की जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको बताना है। ठीक है, ऊर्जा का जो सीधा प्रामीण किस प्रकार से आपको बनता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। इसके बाद आपका आगे क्वेश्चन है डीएनए पुनर्वेश तकनीक क्या है। इस तकनीक की 4 चरण लिखने जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अथवा में दिया गया है बायो रिएक्टर क्या है। ठीक है, विलोडित हॉज रिएक्टर का सचित्र वर्णन आपको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन किसे कहते हैं, 3 स्तर जननों। ठीक, 3 जनन स्तरों से बनने वाले अंगों का नाम लिखना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्मा और मीजोडर्मा। आगे है जिंक संकल्पना की प्रमुख 5 विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, सप्रभाविता किसे कहते हैं इसको समझाना है। इसके बाद 26 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा को स्पष्ट करना। इसके अर्थों में दिया गया बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से टोटल क्या था, 4 सेट था। ठीक है, जो कि संभावित है यहाँ से 40 नंबर से 50 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये इससे कम हो सकता है, लेकिन पासिंग मार्क जो 23 मार्क्स है इससे ठीक है, इससे कम नहीं होगा, इससे प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ लोगे तो आप पास हो सकते हो, लेकिन आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।